वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एल्वियोलस। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एल्वियोलस, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जो हमारे लंग्स में डिफरेंट ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई में बहुत सारी ब्रांचिंग होती हैं आगे। तो लास्ट में क्या होगा, तो इस तरीके से क्या होगा, तो ये जो होता है, अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम पे मेरा वीडियो देखा होगा, तो यहाँ तक जो होता है यहाँ तक जो होता है ये होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो आता है वो आता है टर्मिनल ब्रोंकियल, ठीक है ना। ये टर्मिनल ब्रोंकियल इसके ऊपर आता है। तो ये वाला जो पोर्शन जो होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट, इसको बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। और यहाँ पे जो ना इतने बड़े पूरे पोर्शन को, जो मतलब ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक, ठीक है ना। अगर हम एक लेंगे, इसमें एक को हम यहाँ पे लेंगे तो इसको बोलेंगे एल्वियोलस बोलते हैं इसको। एक को बोलते हैं एल्वियोलस, बहुत सारे को बोलेंगे एल्वियोलाई। तो ये जो एल्वियोलस जो होता है, इनको एयर सैक्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। तो अगर हम यहाँ पे दिखाएंगे तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है एल्वियोलस का, वो इस तरीके से दिखता है। तो एल्वियोलस क्या होता है, टर्मिनल डायलेशन जो होता है एल्वियोलर डक्ट का, तो यहाँ पे वो उसी को बोलते हैं एल्वियोलर सैक, या इसको बोलेंगे क्लस्टर ऑफ ग्रैप्स जो होता है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। एक को हम, अगर एक अंगूर हम लेंगे एक क्लस्टर में, एक गुच्छे के ग्रैप्स में, उसको हम बोलेंगे एल्वियोलस, ठीक है ना। ये जो एल्वियोलस जो होते हैं, एल्वियोलस जो होते हैं, इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। एक होता है टाइप 1 सेल्स, या इनको बोलते हैं स्क्वाइमस पल्मोनरी एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं, ये किसके सेल्स बने, स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये लाइनिंग जो वॉल होता है इसका, एल्वियोलस का वॉल जो होता है, अगर आप लोगों ने यहाँ से देखा ना, ये होता है टाइप 1 सेल्स, या इनको बोलते हैं स्क्वाइमस एपिथेलियल सेल्स। तो ये फॉर्म करते हैं ये जो वॉल जो होता है इसका, एपिथेलियल बेसमेंट में मेम्ब्रेन जो होता है, ये जो होते हैं ये टाइप 1 सेल्स होते हैं, ठीक है ना। जो टाइप 1 सेल्स जो होते हैं, जब हम गैसेस एक्सचेंज पढ़ते हैं, हमने चैप्टर पढ़ा है ब्रीथिंग एंड गैस एक्सचेंज, जो हम पढ़ते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमारे पहले मतलब हम बोलते थे छोटे क्लास में, लंग से हमारी गैस एक्सचेंज होते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं, फिर हमने समझा नहीं ब्रोंकस से होता है, फिर ब्रोंकस के बाद हमने देखा एल्वियोलस, एल्वियोलस से फिर हमें पता चला जो एल्वियोलस में भी टाइप 1 सेल्स होते हैं, जिससे क्या होता है, मेन जो होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होते हैं वो इन्हीं से होती हैं, ये टाइप 1 सेल्स जो होते हैं। तो इस हम कह सकते हैं ये जो मतलब टाइप 1 सेल्स जो होते हैं, ये मेन साइट होते हैं गैसेस एक्सचेंज के। दूसरे सेल्स जो होते हैं, इनको बोलते हैं टाइप 2 सेल्स। तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं सेप्टल सेल्स। यहाँ जो होते हैं टाइप 2 सेल्स जो होते हैं, ये वाले, ये किसके बने होते हैं, ये बने होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। तो इनमें क्या होते हैं, माइक्रोविले प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं छोटे, इनको बोलते हैं माइक्रोविले। तो ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं फ्लूइड। इससे क्या होता है, जो ईयर जो होता है उसको मॉइस्ट करते हैं, ठीक है ना। ये फ्लूइड इनका सिर्फ काम होता है, मतलब सिक्रीट क्या करना होता है, मतलब ये मॉइस्चर, ठीक है ना, उससे क्या होते हैं, ईयर को ये मॉइस्ट कर देते हैं। तो अगर हम देखेंगे टाइप 2 सेल्स जो होते हैं, जो टाइप 1 जो होते हैं, इनके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। साथ में क्या होते हैं, अगर हम देखेंगे ये जो ईयर सैक्स हैं, एल्वियोलर
या एल्वियोलस जो होते हैं इसमें कुछ और सेल्स भी होते हैं। जैसे हमने सांस लिया है ना, सांस के साथ साथ हमारे डस्ट भी कभी कभी चला जाता है, तो उस डस्ट को ख़त्म करने के लिए इसमें कुछ और सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस, या इनको बोलते हैं ये डस्ट निकालने के काम में आते हैं, या इसीलिए इनको क्या बोलते हैं डस्ट सेल्स भी, ठीक है ना। ये डस्ट पार्टिकल्स को इस एल्वियुलर मतलब स्पेस जो होते हैं यहाँ से अगर मतलब ब्रीथिंग के दौरान जो आएगा उसको रिमूव करने में हेल्प कर देते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं डस्ट सेल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो होता है अगर हम देखेंगे ये जो एल्वियोलस जो होता है, जब हम आगे और पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म कैसे मतलब गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे एरो दिखाया इस तरीके से, इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे किस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज़ बतानी थी, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये बनता है, यहाँ पे ब्लड भी होगा ना, ब्लड कैपिलरी होगी इसके साथ में, क्योंकि हर ऑर्गन के लिए ब्लड कैपिलरी बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे जो होता है ना, ब्लड से भी गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन आएगा, तो यहाँ पे जो होता है ब्लड कैपिलरी और ये जो होता है लाइनिंग ऑफ द एल्वियुलर वॉल, ये दोनों टुगेदरली एक मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं, इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो अब मसला जो होता है गैसेस एक्सचेंज जो होता है ना, वो यहीं पे होता है। बाकी जो चीज़ें जो होते हैं, जब हमने देखा है ब्रोंकियोल्स या टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं, वहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का मेम्ब्रेन जो होता है वो बहुत थिक होता है, और ये मेम्ब्रेन जो होता है यहाँ पे ये बहुत ही मतलब थिन होता है। इसका डायमीटर अगर हम देखें 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है ये थिक, ठीक है ना। मतलब अगर हम आरबीसी का लेंगे, आरबीसी का 1/16 डायमीटर होता है इनका डायमीटर, ठीक है ना। तो इसलिए जो होता है यहाँ पे इजीली गैसेस डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब यहाँ ब्लड में जाएंगे, ब्लड से भी वापस जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना थिन मेम्ब्रेन होता है। तो यहाँ पे रैपिड डिफ्यूजन होता है, यहाँ पे रैपिड डिफ्यूजन होता है गैसेस का, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे दो लंग्स जो होते हैं हमारे दोनों साइड में, ये एल्वियोलस प्रेजेंट होंगे ना, तो अगर हम देखेंगे दोनों साइड में ये एल्वियोलस लगभग कितनी एक एडल्ट में कितने प्रेजेंट होंगे, लगभग 300 to 500 मिलियन एल्वियोली प्रेजेंट होंगे दोनों लंग्स में, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ये जो इतनी स्पेस जो होते हैं जब ये सिकुड़ जाते हैं, तो इनका स्पेस जब ये फूलते हैं, जब हम ब्रीथ करते हैं ये फूलते हैं, तो ये जो मतलब हमारे बॉडी में इतने सारे एल्वियोली होते हैं, ये बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हम मतलब इनक्रीज़ कर देते हैं लंग्स का। तो लगभग कितना इनक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया, ये 807 स्क्वायर फीट्स, मतलब इतना ये सरफेस एरिया मतलब 1-2 कमरों के बराबर ये होता है, बड़े बड़े 2 कमरों के बराबर इनकी जो सरफेस एरिया बन जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम इसके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आगे पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है, इसमें इतना थिन होने के बावजूद भी ये 4 लेयर्स होते हैं। ये 4 लेयर्स क्या है, जब हम नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इसको मतलब गैसेस एक्सचेंज को, इसको वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो होते हैं, और भी डिसऑर्डर्स हैं जो हम आगे अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है निमोनिया जो होता है, ये कहाँ पे इन्फेक्शन होता है, इसी एल्वियोलस में होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है इस इन्फेक्शन के। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड से जो ब्लड कैपिलरी होती है ना, ब्लड से ही कोई मतलब ऐसा माइक्रो पैथोजेनिक बैक्टीरिया इसमें एंटर हो जाता है, वो क्या करता है, यहाँ पे म्यूकस फॉर्मेशन हो जाता है, इसमें कॉलोनाइज हो जाता है, इस तरीके से मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। दूसरा होता है प्लूरल इफ्यूजन। हमने देखा था प्लूरल मेम्ब्रेन जो होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन उसमें 2 होते हैं, पैराइटल प्लूरा, विज़रल प्लूरा। तो ये जो प्लूरल जो मेम्ब्रेन जो होते हैं कैविटी, प्लूरल कैविटी, ये इस तरीके से दिखाऊंगा भाई, लंग्स है ना, लंग्स का एपेक्स इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया हमारा
दोनों को बोलते हैं बाहर को बोलते हैं पैराइटल प्लेura, और जो अंदर वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं विजरल प्लेura। ठीक है ना, दोनों को इकट्ठे क्या हम बोलेंगे, दोनों मेम्ब्रेन को प्लेura मेम्ब्रेन। ठीक है ना, प्लेura मेम्ब्रेन। ये जो पैराइटल यहाँ पे जो स्पेस जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, प्लेura कैविटी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये प्लेura मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है इसीलिए इसको बोलते हैं प्लेura कैविटी। तो यहाँ पे क्या होता है, इस प्लेura इफ्यूजन में क्या होता है, यहाँ पे फ्लूइड जब हो जाएगा, बहुत सारा फ्लूइड एक्सेस फ्लूइड इसमें हो जाएगा, तो उस डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, प्लेura इफ्यूजन। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।